हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती और साथ में जो आपका प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है उसमें छत्तीसगढ़ है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ के हम लोग पढ़ेंगे आज जो आपका सिलेबस में है टॉपिक व्यक्तित्व परिचय। ठीक है, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, ठीक है, जो महान उस समय के व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, सेना नायक थे, है ना, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो ये आपका भाग पहला है। ठीक है, ये आपका पहला क्लास है। मैं कोशिश करूंगा लगभग 3 वीडियो में जो ये वाला टॉपिक जो है ना, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय या व्यक्तित्व परिचय का जो टॉपिक है वो मैं खत्म कर दूं। ठीक है, और यहाँ से निश्चित ही आपको पेपर में है ना प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला नाम जो है आपको याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, है ना। पहला नाम क्या याद रखना है आपको? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का। ठीक है, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? इनका उप ठीक है, इनको त्याग मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको त्याग मूर्ति के नाम से भी ठीक है जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि त्याग मूर्ति के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट है ना, किस किस डेट में इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए, उन कामों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको डेट याद रखना है 1907 का। ठीक है, 1907 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो है राजनांदगांव। ठीक है, 1907 में एक जगह का नाम याद रखना आप लोग, राजनांदगांव। ठीक है, अब राजनांदगांव में इन्होंने प्रथम छात्र हड़ताल का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 1907 में राजनांदगांव में छात्र हड़ताल होता है। ये जो है छत्तीसगढ़ का, और साथ ही है ना छत्तीसगढ़ का क्या होता है, प्रथम छात्र हड़ताल होता है, और जिसका नेतृत्व जो है किनके द्वारा किया जाता है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो राजनांदगांव में जो छात्र हड़ताल होता है ना, ये जो प्रथम छात्र हड़ताल होता है इसका नेतृत्व जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1907 के बाद 1909 एक डेट याद रखना। इस डेट में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, किसकी? तो सरस्वती पुस्तकालय, है ना, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा की जाती है। और कहाँ की जाती है? तो याद रखिएगा, जगह का नाम है राजनांदगांव, है ना, राजनांदगांव। कहाँ? तो याद रखेंगे आप लोग, राजनांदगांव। ठीक है, उसके बाद 1900, अगला डेट अब याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण है, 1920। 1920 में ये जो है बीएनसी, है ना, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठीक है, कहाँ? तो राजनांदगांव में। यहाँ जो है क्या होता है? हड़ताल होता है ना, यहाँ जो है हड़ताल होता है, और इसका नेतृत्व भी, इस हड़ताल का नेतृत्व भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इस हड़ताल का नेतृत्व भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अगला डेट आपको याद रखना है 1930, इनके संदर्भ में, है ना। 1930 को इन्होंने पट्टा मत लो तथा लगान मत दो आंदोलन चलाया था। ठीक है, 1930 में इन्होंने पट्टा मत लो, ठीक है, तथा लगान, ठीक है, लगान मतलब टैक्स, ठीक है, लगान मत दो आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, इतनी चीजें हैं। चलिए अब इनके बारे में महत्वपूर्ण एक और जो इनके शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य था उसके बारे में देखते हैं। 1938 में आपको क्या याद रखना है इनके बारे में, कि छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया था।
है ना, छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय। उसका नाम क्या है तो याद रखना, छत्तीसगढ़ के नाम पे ही है ना। छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय का नाम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय था। और इसका शुभारंभ भी, ठीक है, इस महाविद्यालय का शुभारंभ भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा किया गया था। चलिए, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ना, जितनी भी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा ही, ठीक है, आप और इनके जो महत्वपूर्ण और कार्य हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 1938 तक पिछले पेज में हम लोगों ने देखा था। अब अगला डेट आपको याद रखना है 1945 का, ठीक है। 1945 में छत्तीसगढ़ में ये जो है ना, छत्तीसगढ़ में ये जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी भूदान आंदोलन और साथ ही आपको याद रखना है सर्वोदय आंदोलन का ये क्या करते हैं, कमान संभालते हैं, ठीक है। भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन का ये क्या करते हैं तो कमान ये संभालते हैं। कब? 1945 में। और साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट चीज 1945 में और याद रखना है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की थी, है ना। ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद, ठीक है, अब विशेष इनके बारे में कुछ और याद रखिएगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को राज्य का प्रथम मजदूर संघ के नेता कहलाते हैं, ठीक है, या कहते हैं। ये जो है राज्य के, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मजदूर संघ के क्या तो नेता कहलाते हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। साथ में याद रखिएगा हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में सहकारिता, ठीक है, सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये जितनी भी बातें थी ये थी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो आने वाले आपके अगले व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अब अगला जो आने वाला नाम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। अगला जो नाम है याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। इन्हें देखिए आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता के नाम से जाना जाता है, ठीक। इनके बारे में क्या याद रखना है आपको, इन्हें आधुनिक जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, आज का जो मध्य प्रदेश है, आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता, ठीक है, के निर्माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, उनको हम लोग ईयर वाइज डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके प्रश्नों में, है ना, जब आप पेपर दिलाने जाएंगे तो हाँ, ईयर से संबंधित, है ना, जो महत्वपूर्ण समय में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इनके द्वारा 1912 में आप लोग देखिएगा, इन्होंने कानीकुट सभा की स्थापना की थी, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा 1912 में आप लोग क्या देख पाएंगे, कानीकुट, ठीक है, सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला डेट आपको याद रखना है 1921, ठीक। इस दौरान इन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया तो याद रखेगा, ये जो है अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते हैं, है ना। इस दौरान जो है ये अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार विभिन्न आंदोलन और सभाओं के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं
और साथ ही इसी समय आपको क्या देखने को मिलता है, ये राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा है ना, मतलब जो हमारे देश की शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, एक डेट और याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1930 का। ठीक है, 15 अप्रैल 1930 का एक और डेट आप याद रखिएगा। इस समय रायपुर में, है ना, रायपुर में इनके द्वारा सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से, ठीक है, इनको ये क्या करते हैं, इनकी सहायता से इनको मिलाकर ये नमक कानून बनाकर तोड़ते हैं, है ना, नमक कानून बनाकर तोड़ते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आप लोगों को, कि ये समय जो है ना, नमक कानून का, जो महात्मा गांधी जी है उनके द्वारा जब नमक कानून तोड़ा गया था, है ना, दांडी यात्रा के दौरान, तो उसी समय उसी का समर्थन करने के लिए पूरे, है ना, देश में और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता। चलिए, तो 15 अप्रैल 1930 को याद रखना है कि पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा, ठीक है, गांधी जी की जो दांडी यात्रा में नमक कानून तोड़ा गया था उसका समर्थन करने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल जी भी छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से इनको मिलाकर नमक कानून क्या करते हैं, तोड़ते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी को अपना समर्थन प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए, ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई थी और अगली बातें इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। ठीक, इसके बाद एक डेट और याद रखिएगा आप, 1932 में। ठीक, 1932 में आपको क्या याद रखना है इनके बारे में, कि जब द्रुति सविनय स्वज्ञा आंदोलन का समय चल रहा था तो उस दौरान ये प्रथम डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, जब द्रुति सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इस दौरान ये जो है प्रथम डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है अगला डेट 1936 का। 1936 के दौरान ये हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र महाकौशल का प्रकाशन करते हैं। ठीक, 1936 में क्या याद रखना है, इनके द्वारा महाकौशल पत्रिका, ठीक है, महाकौशल पत्रिका ये कैसी पत्रिका थी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, कैसा था, तो साप्ताहिक, है ना, कैसा था तो याद रखिएगा, साप्ताहिक। ठीक है, एक मिनट। ठीक, साप्ताहिक पत्रिका का इनके द्वारा क्या किया जाता है, तो प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो महाकौशल के बारे में क्या याद रखना है कि हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद अगला डेट आपको याद रखना है 1937 का। ठीक, अगला डेट आपको कौन सा याद रखना है, तो 1937 का। 1937 में याद रखिएगा, इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ जो है ना, मध्य प्रांत एवं किसका, बरार का हिस्सा होता है। ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा होता है। तो 1937 के दौरान आप क्या देख पाते हैं, जब खरे मंत्रिमंडल का गठित किया जाता है तो उस दौरान ये शिक्षा मंत्री रहते हैं, है ना, खरे मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री ये क्या होते हैं, शिक्षा मंत्री के तौर पे पदस्थ रहते हैं। ठीक है, देखिए 1937 में याद रखिएगा, मध्य प्रांत एवं बरार में जब चुनाव होता है और उस आम चुनाव में खरे मंत्रिमंडल, ठीक है, के द्वारा सरकार बनाया जाता है,
तो उस मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री होते हैं। साथ ही याद रखिएगा, इन्होंने नई शिक्षा व्यवस्था के लिए, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने नई शिक्षा व्यवस्था के लिए एक योजना चालू की थी, जिसको विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नई शिक्षा व्यवस्था के लिए इन्होंने विद्या मंदिर योजना क्या किया था, तो चालू किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद याद रखिएगा, अगला डेट है आपको 1940। 1940 के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का श्रेय इनको प्राप्त है। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलते रहता है ना। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दौर रहता है पूरे भारत में, तो उसी दौरान छत्तीसगढ़ से ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, ठीक है, क्या तो व्यक्तिगत सत्याग्रही होने का इनको गौरव प्राप्त है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये बात हो गई कब की, 1940 की बात। ठीक है, और 1940 के बाद अगला डेट याद रखिएगा 1947 में, जब हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन इनके द्वारा, ठीक है, ध्वजारोहण किया जाता है। क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा ध्वजारोहण किया जाता है। और किस स्थान पे किया जाता है, तो याद रखिएगा नागपुर में, है ना। किस स्थान पे किया जाता है, तो याद रखिएगा नागपुर में। ठीक, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा नागपुर में ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, और इनके पत्रिका जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, महाकौशल, ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। और इसकी इनके संबंध में एक चीज और आपको याद रखना है कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के, है ना, जो किए गए प्रयत्न थे, जो इनके द्वारा किए गए जो श्रेष्ठ कार्य थे, उनको देखते हुए इनके नाम से, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जिनका क्षेत्र आपको याद रखना है, सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया था, आर्थिक क्षेत्र में जो काम किया था, और शैक्षणिक जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इनके द्वारा काम किया गया था, उन सब कामों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन जो है पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखना कि तिलक स्वराज फंड, है ना, उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, तिलक स्वराज फंड ये लाया जाता है, जिसमें पूरे भारत से क्या किया जाता है, पैसों, कुछ फंड की व्यवस्था की जाती है, ताकि जो आंदोलन है, ठीक है, जो आंदोलन है, विरोध प्रदर्शन है, वो एक से क्या सुनियोजित और सामंजस्य से अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो तिलक स्वराज फंड का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। तो वामन राव लाखे के सहयोग से पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो है 5 दिन में 21,000 रुपए एकत्र कर पाते हैं। ठीक है, तो तिलक स्वराज फंड में पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में क्या याद रखना है कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो है वामन राव लाखे जी के सहयोग से, ठीक है, वामन राव लाखे जी के सहयोग से 5 दिन में ये जो है 21,000 रुपए, ठीक है, 21,000 रुपए क्या कर पाते हैं, तो एकत्र कर पाते हैं। ठीक है, और पंडित रविशंकर शुक्ल जो पुरस्कार दिया जाता है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उनका क्षेत्र आपको याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। ठीक है, ये बातें हुई पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में। चलिए, अभी तक हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है, एक आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उसके बारे में, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में। अब अगला नाम आपको याद रखना है मिनी माता जी का। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण नाम है, ये इनका नाम आप याद रखिएगा, मिनी माता जी का। ठीक है,
तो देखिए मिनी माता जी का जो असली नाम था, ये नाम था उनका मीनाक्षी। ठीक है। और देखिए जो मिनी माता जी है, इनका असली जो वास्तविक नाम था ये था मीनाक्षी, और उनका उपनाम क्या था तो याद रखिएगा मिनी माता। उनको मिनी माता कहकर क्या करते थे, पुकारते थे। ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म से संबंधित पहले भी प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था असम में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के नहीं थे, आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था असम में, 1920 का समय था, है ना। 1920 के आसपास का समय आपको देखने को मिलता है। साथ ही इनकी मृत्यु जो है याद रखिएगा 1972 में हो जाती है। इनकी मृत्यु जो है 1972 में होती है, और ये कैसे होती थी याद रखिएगा, विमान दुर्घटना से, है ना। विमान दुर्घटना से इनकी जो है मृत्यु जो है 1972 में हो जाती है। ठीक है। अब इनके बारे में कुछ विशेष बातें याद रखना कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी, है ना। ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी। ठीक है। जो हसदेव बांगो जलाशय है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, उस हसदेव बांगो जलाशय का नाम भी इन्हीं के नाम पे है ना, मिनी माता जलाशय के नाम पर। ठीक है। अगला क्या याद रखना है आपको कि जो हसदेव बांगो जलाशय है, इसका नाम भी इन्हीं के नाम पे, मिनी माता जलाशय के नाम पे रखा गया है। ठीक है। अगला याद रखिएगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ का विधानसभा है ना, जहाँ निर्वाचित सरकार जो है क्या करती है, बैठती है, और जहाँ से छत्तीसगढ़ की जो जितने भी नियम कानून है विधानसभा में, ठीक है, जहाँ से प्रस्तावित होते हैं, जहाँ से सुचारू रूप से क्या होते हैं, पूरे भारत पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होते हैं। ठीक है। तो उस भवन का नाम, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार जहाँ बैठती है उस विधानसभा भवन का नाम भी मिनी माता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किनके नाम पे रखा गया है, तो मिनी माता जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है। और याद रखिएगा महिला उत्थान के क्षेत्र में इनके द्वारा विशेष कार्य किया गया है ना। महिला उत्थान के क्षेत्र में महिला की स्थिति को अच्छा करने के लिए, ठीक है, उनको और अलग तरीके के जो काम होते हैं, है ना, जो राष्ट्र हित के काम होते हैं, देश प्रतिष्ठा के काम होते हैं, इस तरीके की चीजों में इन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किया है, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है, मिनी माता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इनके नाम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिनी माता पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे। बस इतनी ही बातें हमें मिनी माता के बारे में क्या करना था, तो याद रखना था। ठीक है। चलिए, इनके बाद जो अगला महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिएगा, अगला नाम है, याद रखिएगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का, है ना। अगला नाम याद रखिएगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का। ठीक है। चलिए, अब इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था उसको एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको डेट याद रखना है 1942। 1942 का समय आप लोग अगर ध्यान में होगा तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का ये समय था, है ना। 1942 जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, इनको जो है भारत छोड़ो आंदोलन को ये क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ से नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो उस दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, उस दौरान इनको क्या कर लिया जाता है, तो याद रखेंगे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो समय कौन सा, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होता है। ये छत्तीसगढ़ में इसके प्रमुख नेता होते हैं, और इस दौरान ये छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, अलग अलग जगहों से, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन को ये प्रगतिशील बनाते हैं, उस विरोध को पूरे भारत का समर्थन प्रदान करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इनको गिरफ्तार किया जाता है, और साथ में याद रखिएगा इनकी, ठीक है, इनके साथ इनकी धर्म पत्नी जो है, इनकी
धर्मपत्नी जिनका नाम है, नाम भी आपको याद रखना है, राजकुंवर। ठीक है, राजकुंवर देवी जी, इनको भी गिरफ्तार कर 6 माह के लिए जेल भेज दिया जाता है ना। तो देखिए 1942 के दौरान आप लोगों ने क्या देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन का पूरे भारत में क्या होता है, पूरे भारत में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में से ये प्रमुख नेता डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, है ना, इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। इस दौरान इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और साथ में इनकी पत्नी जिनका नाम है राजकुंवर देवी जी, उनको भी गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए, है ना, जेल में बंद कर दिया जाता है। 1942 के बाद अगला डेट आपको याद रखना है 1950। 1950 में आप देखेंगे कि आचार्य कृपलानी जी, ठीक है, आचार्य कृपलानी जी के निवेदन पर, उनके आह्वान पर, या कहें उनके कहने पर, ठीक है, बघेल जी जो है, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी जो है, कृषक मजदूर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो 1950 में आप क्या देख पाते हैं कि आचार्य कृपलानी जी के कहने पर, उनके आह्वान पर, है ना, उनके निवेदन पर डॉक्टर खूबचंद बघेल जी जो है कृषक मजदूर पार्टी में क्या होते हैं, तो शामिल हो जाते हैं। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला डेट आपको याद रखना है 1956 का। 1956 में ये जो है छत्तीसगढ़ महासभा का गठन करते हैं। ठीक है, 1956 में ये क्या, तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन करते हैं। ठीक है, और कहाँ करते हैं तो आपको नाम याद रखना है, राजनांदगांव में। ठीक है, कहाँ करते हैं तो उस जगह का नाम आपको याद रखना है, राजनांदगांव में। ठीक है, डेट याद रखना है 1956 को। 1956 के बाद अगला डेट आपको याद रखना है 1967 का। ठीक है, 1956 के बाद अगला डेट आपको कौन सा याद रखना है, तो याद रखिएगा 1967 का। ठीक है, तो 1967 में ये छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन करते हैं। 1967 में इनके द्वारा छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया जाता है, और किस स्थान पे किया जाता है तो याद रखिएगा, ये भी होता है आपके राजनांदगांव में, है ना। ये भी कहाँ होता है तो याद रखिएगा, राजनांदगांव में। और बार बार जितनी भी चीजें इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किया जा रहा है वो ज्यादातर राजनांदगांव क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उसी क्षेत्र के नेता थे। तो याद रखिएगा, राजनांदगांव क्षेत्र से जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, तो खूबचंद बघेल जी, है ना। और साथ में अगला आपको क्या याद रखना है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित प्रथम सांसद थे ये, है ना। राज्यसभा सदस्य रूप में निर्वाचित प्रथम सांसद डॉक्टर खूबचंद बघेल जी थे। ठीक है, इसके बाद कुछ रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। देखिएगा, इस मैं आज का क्लास यहीं पे क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आसपास में थोड़ा सा साउंड, है ना, साउंड का डिस्टर्बेंस है, और इसको हम लोग कल आने वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है।